हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो में बताने वाली हूँ कैलोरी क्या है, वजन बढ़ाने और कम करने के लिए कितनी होना चाहिए कैलोरी इंटेक। तो वजन कम होना या फिर वजन बढ़ाना दोनों ही आज के समय में काफी गंभीर समस्या बनी हुई है। कुछ लोग गलत खान पान तो कुछ अपनी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल के कारण शरीर को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनका वेट बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। दोस्तों, वजन बढ़ने और कम होने का सीधा संबंध कैलोरी बढ़ने से होता है। यदि आपने जितना खाया है उतनी कैलोरी बढ़ नहीं होती तो आपका वजन बढ़ सकता है। यदि आप जितनी कैलोरी खाएगी नहीं तो आपका वजन कम हो सकता है। दोस्तों, जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता वो लोग अक्सर कहते रहते हैं कि मैं सब कुछ खाता हूँ लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि वे पर्याप्त कैलोरी नहीं ले रहे हैं, यानी कि उनके शरीर को यदि 3500 कैलोरी की जरूरत है और अगर ये उतनी नहीं लेंगे तो निश्चित है कि ये पर्याप्त कैलोरी नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, वही जिसका वजन कम नहीं होता वो कैलोरी अधिक ही ले रहा हो, जिस कारण उसका वजन कम ही नहीं होता। यानी कि वजन कम करना, मसल्स गेन करना, वेट गेन करना आदि सब कैलोरी पर ही डिपेंड करता है। सीधे शब्दों में बताऊं तो कैलोरी को कम ज्यादा करके भी आप वजन कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं। इसके लिए कैलोरी क्या है, वजन बढ़ाने या वजन कम करने के लिए कैलोरी इंटेक कितनी होना चाहिए, ये जानना काफी जरूरी है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। हम किसी को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, गाड़ी चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह शरीर को भी विभिन्न कामों के लिए जो ऊर्जा एनर्जी की जरूरत होती है उसे कैलोरी कहते हैं। दोस्तों, कैलोरी को फूड से लेते हैं, इसलिए हर फूड जो हम खाते हैं उसमें कैलोरी होते हैं। आप दिन भर में जितना खाते हैं उन सभी फूड्स की कैलोरी मिलाकर दिन भर का टोटल कैलोरी इंटेक होता है। दोस्तों, 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी के बराबर होता है। दोस्तों, वजन बढ़ाने और कम करने के लिए कितनी कैलोरी खाना चाहिए? 1 पाउंड बॉडी फैट में लगभग 3500 कैलोरी होती है। एक सप्ताह में 1 पाउंड फैट कम करने के लिए आपको प्रतिदिन मेंटेनेंस कैलोरी और वर्कआउट में बर्न की गई कैलोरी से लगभग 500 कैलोरी कम खानी चाहिए। वही यदि आप वजन बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको प्रतिदिन मेंटेनेंस कैलोरी और वर्कआउट में बर्न की गई कैलोरी से लगभग 500 कैलोरी अधिक खानी चाहिए। शारीरिक एक्टिविटी जैसे शरीर के तापमान को बनाए रखने, सांस लेने, ब्लड सर्कुलेशन सही रखने, भोजन को पचाने, हमारे बॉडी सेल और टिश्यूज को डेवलप करने और ब्रेन और ऑर्गन को विभिन्न एक्टिविटी में जो आपके कैलोरी बर्न होती है, में आपकी कुल कितने बर्न होती है इसके लिए BMR कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति को कितने कैलोरी लेना चाहिए? नॉर्मल लाइफस्टाइल के व्यक्ति को बॉडी मेंटेन करने के लिए लगभग 2000 कैलोरी खाने की जरूरत होती है। यदि वो वजन कम करना चाहता है तो उसे 1800 कैलोरी की जरूरत होगी। हालांकि ये आंकड़ा कोई बातों पर डिपेंड कर सकता है, जैसे उसकी आयु, लंबाई, वजन, एक्टिविटी लेवल, मेटाबॉलिज्म आदि। दोस्तों, आइए जानते हैं कैलोरी कैसे काउंट करें। आपने दिन भर में कितनी कैलोरी खाई है या फिर किस फूड या प्रोडक्ट में कितनी कैलोरी होती है, इसका पता लगाना आज के समय में काफी आसान हो गया है। कोई ऐसे मोबाइल ऐप मौजूद है जिनसे कैलोरी काउंट कर सकते हैं। फ्री ऐप भी उपलब्ध है जो आईफोन, आईपैड और एंड्रॉइड वर्जन में शामिल है। दोस्तों, आप कितनी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन और मिनरल खाते हैं? फूड के आधार पर आप इन सब की जानकारी भी ले सकते हैं।
दोस्तों आइए जानते हैं फिजिकल एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म से कैसे कैलोरी बर्न होता है। फिजिकल एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म तेज होने से आपकी कैलोरी बर्न होती है और आपके मसल्स आपके शरीर में जमी हुई स्टोर्ड एनर्जी यानी फैट को आसानी से उपयोग कर लेती है। तो कार्डियो एक्सरसाइज जैसे चलना, दौड़ना, तोड़ना और साइकिल चलाना, वर्कआउट करना आदि से आपकी कैलोरी बर्न होती है। आप जितना चलेंगे उतनी कैलोरी बर्न होगी या फिर जितनी एक्टिविटी करेंगी उतनी कैलोरी बर्न होगी। तो मुझे लगता है ऊपर दी हुई जानकारी से आपको पता चल ही गया होगा कि कैलोरी का वजन बढ़ने, वजन कम करने और मेंटेनेंस में कितना अहम रोल होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।